नो टाइम वेस्ट, कंटेंट इज बेस्ट। हेलो साथियों, अग्रो ये स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा राज्य वायु परिवहन के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम में बन सकते हैं वो क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। हो सके तो वीडियो को हाइप जरूर करना और अगर ये स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को। जब हरियाणा बना उस समय ही हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग की स्थापना कर दी गई, 1 नवंबर 1966 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में नागरिक उड्डयन विभाग को कौन नियंत्रित करता है? यानी कौन चलाता है? नागरिक उड्डयन विभाग चलाता है और मुख्य कमान जो है इसकी मुख्यमंत्री के पास होती है। नागरिक उड्डयन विभाग को कौन नियंत्रित करता है? नागरिक उड्डयन विभाग करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 1966 में कौन से दो एविएशन क्लब क्या होते हैं? फ्लाइंग क्लब कह सकते हैं, एविएशन क्लब कह सकते हैं, बने थे 1966 में। जब हरियाणा बना उस समय कौन से दो फ्लाइंग क्लब बनाए गए थे? हिसार और करनाल। हिसार और करनाल को जो है फ्लाइंग क्लब के रूप में बनाया गया था 1966 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 1990-91 में तीसरा फ्लाइंग क्लब बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया? पिंजौर पंचकुला में बनाया गया। 1990-91 में तीसरा फ्लाइंग क्लब बनाया गया। कहाँ पर? पिंजौर पंचकुला में, याद रखिएगा। और पहले कौन से बनाए गए? हिसार और करनाल। उसके बाद में कौन सा बनाया गया? पिंजौर। याद कैसे करोगे? जोर लगाने के लिए जो है सभी जोर लगाते हैं। क्या करने के लिए? 90-91 का मतलब क्या होगा? 90 नभ पर जाने के लिए सभी जो है जोर लगाते हैं। नभ आसमान पर जाने के लिए, यानी ऊंचाइयों पर जाने के लिए सभी जो नभ, या 90 को हम नभ से पढ़ेंगे, नभ पर जाने के लिए सभी क्या करते हैं? जोर लगाते हैं। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एविएशन क्लब यानी फ्लाइंग क्लब किस लिए होते हैं? ये किस लिए बनाए जाते हैं? ये फ्लाइंग क्लब या एविएशन क्लब जो है पायलट को प्रशिक्षण देने के लिए, यानी पायलट को सिखाने के लिए और उड़ान कला को बढ़ावा देने के लिए जो है एविएशन क्लब या फ्लाइंग क्लब बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, 3 फ्लाइंग क्लब कौन कौन से हैं? हिसार, करनाल, पिंजौर, अभी हमने ऊपर पढ़ा, को मिलाकर हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान यानी HICA की स्थापना की गई। इन तीनों फ्लाइंग क्लबों को मिलाकर के HICA की स्थापना की गई। कब की गई? 1 अप्रैल 1999 को। मुख्यालय कहाँ पर है? इसका हेड ऑफिस चंडीगढ़ में है। 3 फ्लाइंग क्लबों को मिलाकर जो है एक संस्थान बनाया गया HICA नाम से। उसकी स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1999 को की गई। मुख्यालय चंडीगढ़। याद कैसे रखोगी? 3 नौके हैं इसमें, 3 नो है और 3 ही फ्लाइंग क्लब है। याद रख लेना, 3 फ्लाइंग क्लब है, 3 ही नो है, ऐसे याद कर लेना। इसको थोड़ा सा याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट है, राज्य में किस वर्ष सिविल एविएशन क्या होता है? नागरिक उड्डयन की स्थापना की गई। कब की गई? 1966 में। ऊपर पढ़ा था हमने, 1966 में जो है सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन की स्थापना की गई। सिविल एविएशन क्या होता है? सेना द्वारा संचालित उड़ानों को छोड़कर आम नागरिकों और माल की आवाजाही के लिए बनाए जाते हैं। सिविल एविएशन किस लिए होते हैं? आयात निर्यात के लिए होते हैं। सामान को इधर उधर छोड़ने के लिए होते हैं। सामान या माल को इधर उधर पहुंचाने के लिए जो है सिविल एविएशन बनाए जाते हैं। ये सेनाओं के लिए नहीं होते। ये सिविल एविएशन जो है सेनाओं के लिए नहीं होते, ये आम आदमी के लिए होते हैं या माल इधर उधर ले जाने के लिए होते हैं सिविल एविएशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, HCAI क्या है? HCAI क्या है? फुल फॉर्म पूछ सकता है पेपर में। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन इसकी फुल फॉर्म है। ये एक संस्थान है जो राज्य में नागरिकों को प्रशिक्षण देता है। क्या देता है? प्रशिक्षण देता है, ट्रेनिंग देता है। ये HCAI क्या है? राज्य में जो है प्रशिक्षण देने वाली, ट्रेनिंग देने वाली एक संस्थान है राज्य में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? पिंजौर व करनाल में। कहाँ पर है सेंटर इनका? ऊपर पढ़ा था हमने, नागरिक उड्डयन संस्थान सेंटर कहाँ पर है? पिंजौर व करनाल में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य का सर्वोच्च नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? करनाल में है।
राज्य का जो सर्वोच्च संस्थान माना गया है राज्य में, वो कौन सा है? करनाल वाले को जो है सबसे ऊंचा नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र माना गया है। याद रखना, सर्वोच्च नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान ट्रेनिंग केंद्र किसको माना गया है? करनाल वाले को माना गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य में असैन्य हवाई अड्डों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। याद रखना, असैन्य हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? 6 हैं। कहाँ पर है ये असैन्य वाले? यानी सैनिकों के लिए नहीं है ये। पिंजौर, करनाल, भिवानी, हिसार, नारनौल और जींद में है। पिंजौर, करनाल, भिवानी, हिसार, नारनौल और जींद में है। अब इनको याद कैसे करोगे? एक ये ट्रिक याद कर लेना, पीकर भी हिस्सा ना मिलता जी अड्डों पर। किसी ने कहा कि पीकर भी हिस्सा नहीं मिलता, यानी दारू पीकर भी हिस्सा नहीं मिलता जी अड्डों पर। पी मतलब पिंजौर, कर मतलब करनाल, भी मतलब भिवानी, हिस्सा हिसार, ना मतलब नारनौल, जी मतलब जींद। इस तरह से याद कर लेना, पीकर भी हिस्सा ना मिलता अड्डों पर। अड्डों पर मतलब ऐसे न हवाई अड्डे हैं, ये ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राज्य का एकमात्र घरेलू हवाई अड्डा किसको बोला जाता है? महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा को बोला जाता है, जो हिसार में है। हिसार वाले का क्या नाम है? महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। ये जो है एकमात्र घरेलू हवाई अड्डा है। नेक्स्ट, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे को हवाई यात्रा के लिए लाइसेंस दिया गया। भी अब जो है आप हवाई यात्रा शुरू कर सकते हैं। लाइसेंस कब दिया गया? 13 मार्च 2025 को। 13 मार्च 2025 को जो है लाइसेंस दिया गया। अब याद कैसे करोगे? ऐसे याद कर लेना कि 13 साल के बच्चे को भी लाइसेंस दे गया। 13 साल के बच्चियों को भी, बच्ची 13 साल की बच्चियों को भी लाइसेंस दे दिया गया कि आप भी जो है हवाई यात्रा में जा सकते हैं। 13 साल की बच्चियों को भी ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा को प्रथम उड़ान की मंजूरी मिली। पहली उड़ान की मंजूरी कब मिली? पहली उड़ान शुरू कब की गई? 14 अप्रैल 2025 को। 14 अप्रैल 2025 को। उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी जी आए थे हिसार में। अयोध्या के लिए सबसे पहले जो है यात्रा शुरू की गई थी, अयोध्या के लिए। बाद में काफी जगह की कर दी गई थी, पहले अयोध्या के लिए शुरू की गई थी। तो 14 अप्रैल 2025 को जो है ये उड़ान की मंजूरी दे दी गई थी। 13 मार्च 2025 को, देखो 13 मार्च को तो दिया गया लाइसेंस, और अगले एक महीने बाद में 14 अप्रैल को 2025 को क्या कर दिया गया? उड़ान की मंजूरी दे दी गई। तो याद रख लेना, लाइसेंस 13 मार्च को और 14 अप्रैल को एक महीने बाद में उड़ान की मंजूरी दी गई। नेक्स्ट है, हिसार हवाई अड्डे का क्षेत्रफल कितना है? 4200 एकड़ है। लगभग कितना है? 4212 एकड़ है। 4212 एकड़ है। 4200 भी कह सकते हैं। नोट, वैसे ये 7200 एकड़ में विकसित किया जाएगा। कितने में? 7200 एकड़ में विकसित किया जाएगा, लेकिन अभी जो है 4200 एकड़ में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हिसार हवाई अड्डे का आकार कैसा है? शंख के आकार जैसा है। हिसार हवाई अड्डा जो बनाया गया है वो शंख के आकार में बनाया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पर है? नारनौल में है। राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पर बनाया गया है? नारनौल में बनाया गया है। राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर की स्थापना की गई कब? 31 जनवरी 2010 को। 31 जनवरी 2010 को जो है राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर की स्थापना की गई। ये एरो स्पोर्ट्स सेंटर क्या होते हैं? यह सेंटर पैरा जंपिंग, स्काई डाइविंग, हॉट एयर बैलूनिंग या ग्लाइडिंग के लिए बनाए जाते हैं। ये चीजें करने के लिए एरो स्पोर्ट्स सेंटर बनाए जाते हैं। नारनौल में बनाया गया पहला, 31 जनवरी 2010 को। याद कैसे करोगे? 10-10 बस बस भाई, अब तो हम बस 10-10 बस भाई, अब हम जो है स्पोर्ट्स खेल लेंगे। स्पोर्ट्स मतलब खेल खेलेंगे भाई, कति खेलेंगे, 31 कति खेल खेलेंगे भाई। बस अब हम कति जो है स्पोर्ट्स खेलेंगे। तो ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में प्रथम एयर टैक्सी चालू की गई। हरियाणा में पहली बार एयर टैक्सी चालू कहाँ की गई? हिसार व चंडीगढ़ में। कहाँ की गई? हिसार व चंडीगढ़ में की गई 14 जनवरी 2021 को। 14 जनवरी 2021 को जो है प्रथम एयर टैक्सी चालू की गई हिसार व चंडीगढ़। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा। जो चंडीगढ़ वाला हवाई अड्डा है उसका नाम जो है क्या कर दिया गया है? शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा,
याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मित्रों। नेक्स्ट है, हरियाणा में कुल फ्लाइंग क्लबों की संख्या कितनी है? कुल फ्लाइंग क्लब कितने हैं हरियाणा में? 3 है। कहाँ पर? ऊपर पढ़ चुके हम, हिसार, करनाल व पिंजौर। हिसार, करनाल व पिंजौर जो है 3 जगह फ्लाइंग क्लब है, एविएशन क्लब है। अब याद कैसे करोगे? फ्लाइंग आ गई बोली पिक ही मैन, फ्लाइंग आ गई बोली पिक ही, ये कहते हैं ना इंग्लिश में कहते हैं पिक ही मैन, पकड़ो उसको, पकड़ो। पिक, पिक मतलब उठाओ, ही उस बंदे को, मैन उस मैन को उठा लो, पिक। तो फ्लाइंग आ गई, फ्लाइंग क्लब बोली पिक, पिक मतलब पिंजौर, पी से पिंजौर, कैसे? करनाल, पी से पिंजौर, कैसे? करनाल, ही से हिसार, ही से हिसार। तो पिक ही मैन, इसकी क्या ट्रिक बनेगी? पिक ही मैन, फ्लाइंग आ गई बोली पिक ही मैन, आओ पिक ही मैन, पकड़ो उसको, इस तरह से। नेक्स्ट है, हरियाणा सिविल विमान संस्थान फ्लाइंग प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या कितनी है? 2 है। हरियाणा सिविल विमान संस्थान फ्लाइंग प्रशिक्षण जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है वो केंद्र कितने हैं? 2 है। कहां पर दी जाती है? करनाल और पिंजौर में दी जाती है। ऊपर 3 थे ना फ्लाइंग क्लब, 2 में ट्रेनिंग दी जाती है। कहां पर? करनाल और पिंजौर, करनाल और पिंजौर। कैसे याद करोगे? हम ट्रेनिंग लेंगे भाई, बड़ी जोर की ट्रेनिंग लेंगे। और ट्रेनिंग जो है तू मेरे नाल, नाल लेना, मेरे साथ लेना, बड़ी जोर की ट्रेनिंग लेंगे हम, मेरे नाल तू है, मेरे नाल तू ट्रेनिंग लेना। तो ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार हरियाणा में कुल कितनी हवाई पट्टियां हैं? पट्टियां पूछे तो 5, पट्टी 5, पैसे 5, पैसे पट्टी 5 पट्टियां हैं। कितनी पट्टियां हैं? 5 पट्टियां हैं। कहाँ कहाँ पर है? पिंजौर, करनाल, भिवानी, हिसार, नारनौल। ये पट्टियां हैं जहां पर कोई भी जो है हेलीकॉप्टर है, कोई यान है, कोई एरोप्लेन उतर सकती है। तो वो पट्टियां हैं कहाँ पर? पिंजौर, करनाल, भिवानी, हिसार और नारनौल में। अब याद कैसे करोगे पट्टियों को? वही ऊपर वाली ट्रिक, पीकर भी हिस्सा ना मिलता पट्टियों पर, पीकर भी हिस्सा ना मिलता पट्टियों पर। दोनों लगभग सेम ही है, एक ही अलग है उसमें। पीकर भी हिस्सा ना मिलता पट्टियों पर, वो तो अड्डों पर था, ये है पट्टियों पर। पीकर भी हिस्सा ना मिलता पट्टियों पर। तो पी मतलब पिंजौर, कर मतलब करनाल, भी मतलब भिवानी, हिस्सा मतलब हिसार, ना मतलब नारनौल। तो ये पांचों आ जाएंगे। पीकर भी हिस्सा ना मिलता पट्टियों पर, यानी पट्टियां, पट्टियां कितनी हैं? 5 है। ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राज्य में कुल एयरफोर्स स्टेशनों की संख्या कितनी है? हरियाणा में कुल एयरफोर्स के स्टेशन कितने हैं? 2 है, अंबाला और सिरसा में। 2 एयरफोर्स स्टेशन है अंबाला और सिरसा में, याद कर लेना। नेक्स्ट है, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1948 में। 1948 में अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की स्थापना की गई। याद कैसे करोगे? घर में औरत जो है, अबला, अंबाला को हम अबला से पढ़ेंगे, अंबाला को हम अबला से रिलेट करेंगे, पढ़ेंगे। अंबाला, अबला, अबला जो है 48 घंटे तक मेरा दिमाग खा गई, अबला जो है 48 घंटे तक मेरा दिमाग खा गई, ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में पहली नागरिक हवाई पट्टी बनाई गई, कहां पर? हिसार। पहली हवाई पट्टी कहां बनाई गई? नागरिक हवाई पट्टी बनाई गई है, कहां पर? हिसार में, 1948 में। 1948 में बनाई गई नागरिक हवाई पट्टी। और ऐसे पूछे कि प्रथम हवाई पट्टी की स्थापना कहां की गई या कहां बनाई गई? तो अंबाला में बनाई गई, 1919 में। भारत आजाद होने से पहले अंग्रेजों द्वारा 1919 में बनाई गई, कहां पर? अंबाला में। लेकिन नागरिक हवाई पट्टी पूछे तो हिसार में बनाई गई 1948 में, याद रख लेना। नागरिक पट्टी बनाई गई भारत आजाद होने के 1 साल बाद, नागरिक पट्टी। और सीधी हवाई पट्टी पूछे तो अंबाला में बनाई गई 1919 में। नेक्स्ट है, सिरसा एयरफोर्स स्टेशन की स्थापना कब की गई? 1964 में। सिरसा एयरफोर्स स्टेशन की स्थापना कब की गई? 64 में की गई, 1964 में की गई, याद रखना। याद कैसे करोगे? 64, चौं करे है, सिरसा, सिर भाई चौं करे मेरा, एयरफोर्स, हवा के फोर्स से मेरा सर जो है 64, चौं करना आ गया भाई। तो ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में अंडरग्राउंड एयरफोर्स स्टेशन है, कहां पर है? सिरसा में। हरियाणा में अंडरग्राउंड एयरफोर्स स्टेशन कहां बनाया गया है? सिरसा में है, याद रखना। नेक्स्ट है, हरियाणा में एयरफोर्स या एयरमैन भर्ती केंद्र है। हरियाणा में एयरफोर्स या एयरमैन भर्ती केंद्र कहां पर है? अंबाला में है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। नेक्स्ट है, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली हरियाणा की प्रथम महिला पायलट कौन है? मिंटी अग्रवाल है, अंबाला से।
युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली हरियाणा की प्रथम महिला पायलट कौन है जिनको युद्ध सेवा मेडल मिला है? वो मिंटी अग्रवाल है, अंबाला से बिलोंग करती है। याद कैसे करोगे? उन्होंने जो है मिनट में ही युद्ध में जो है मेडल प्राप्त कर लिया। उन्होंने मिनट में ही युद्ध सेवा में मेडल प्राप्त कर लिया, ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा 2 वीरता पदक पुरस्कार प्राप्त राज्य का प्रसिद्ध सैन्य और नागरिक उड्डयन पायलट कौन सा है? राष्ट्रपति द्वारा जिनको 2 वीरता पुरस्कार दिए गए हैं, ऐसा कौन सा है? सैन्य पुरस्कार दिया गया है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है? कमांडेंट जंगवीर सिंह चौहान जो अंबाला से है। जंगवीर सिंह चौहान है जो अंबाला से है। जंगवीर, वीरता का पुरस्कार वीर है, ये जंगवीर है, जंग में इसने जो वीरता प्राप्त करी है, तो जंगवीर वीरता पदक मिले इनको राष्ट्रपति द्वारा। जंगवीर को कमांडेंट है जंगवीर, ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राफेल विमान जो है हरियाणा में कौन से हवाई अड्डे पर है? अंबाला में है, अंबाला हवाई अड्डे पर है। राफेल विमान हरियाणा के कौन से हवाई अड्डे पर है? अंबाला के हवाई अड्डे पर है राफेल, याद रखना। नेक्स्ट, हरियाणा के किस व्यक्ति ने राफेल विमान उड़ाया था? रोहित कटारिया जो गुरुग्राम से संबंधित है। रोहित कटारिया ने जो है राफेल विमान उड़ाया था जो गुरुग्राम जिले से है। याद कैसे करोगे? राफेल देखो रा रो, ये जो एक ही मात्रा है फे के ऊपर, ये इसके ऊपर चढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा? रोहित, ऐसे रोहित, रो से रोहित, रो से रोफेल, ऐसे याद कर सकते हैं, आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट है, लड़ाकू विमान हरियाणा के कौन से हवाई अड्डे पर है? सिरसा में है। लड़ाकू विमान कहाँ पर है? सिरसा में है, याद रखना। नेक्स्ट, पूर्ण सैनिक हवाई अड्डा किसे कहा जाता है? सिरसा हवाई अड्डा को पूर्ण सैनिक हवाई अड्डा बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर लड़ाकू विमान है सभी, तो पूर्ण सैनिक हवाई अड्डा किसको बोला जाता है? सिरसा हवाई अड्डा को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कार्गो एयरपोर्ट जहां पर सर्विस होती है किसको कहा जाता है? हिसार हवाई अड्डे को। कार्गो एयरपोर्ट किसको कहा जाता है? हिसार हवाई अड्डे को, जहां पर आयात निर्यात भी होते हैं। आयात निर्यात करने के लिए कौन सा एयरपोर्ट है? हिसार हवाई अड्डा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हिसार हवाई अड्डे का क्या नाम है? महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा है हिसार हवाई अड्डे का नाम, शंख के आकार में बना हुआ है, ऊपर पढ़ा हमने। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस हवाई अड्डे पर नाइट लैंडिंग की सुविधा है? रात को भी लैंड करने की जो है जहाजों की सुविधा है नारनौल में। नारनौल में नाइट लैंडिंग की भी सुविधा है जहाजों की, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नारनौल में स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है? बछोड़ हवाई पट्टी। क्या है? बछोड़ हवाई पट्टी है। नारनौल में जो हवाई अड्डा उसका नाम क्या है? बछोड़ हवाई पट्टी, क्योंकि ये नारनौल से 10 या 12 किलोमीटर दूर बछोड़ नामक गांव में है, इसलिए बछोड़ हवाई पट्टी इसका नाम है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितनी हवाई पट्टियां बनानी प्रस्तावित है? हरियाणा में कितनी हवाई पट्टियां बनेगी? 3 बनेगी। कहाँ कहाँ पर? झज्जर घोषणा हो चुकी है, झज्जर, कुरुक्षेत्र और जींद। झज्जर, कुरुक्षेत्र और जींद जो है 3 जगह हवाई पट्टियां बनेगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में राज्य में जाना जाता है? हिसार हवाई अड्डे को। हिसार हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, राज्य में कौन सी कंपनी हवाई अड्डों और अन्य वैमानिकी विकास करती है? HDCA, हरियाणा एयरपोर्ट्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। हरियाणा एयरपोर्ट्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये कंपनी है जो हवाई अड्डों और अन्य वैमानिकी विकास करती है, हवाई पट्टियां बनाती है, सारे देख रेख करती है, ये HDCA है। नेक्स्ट है, उड़ान उड़े हर आदमी के तहत हिसार हवाई अड्डे से कहां तक उड़ान शुरू की जाएगी? हिसार से चंडीगढ़ या हिसार से दिल्ली। उड़ान योजना के तहत हिसार हवाई अड्डे से कहां तक उड़ान शुरू की जाएगी? हिसार से चंडीगढ़ या हिसार से दिल्ली, जहां पर हर आदमी जो है उड़ सकता है, यानी हर आदमी इसके अंदर जा सकता है, भी हर आदमी उड़े, इसके लिए जो है ये योजना शुरू की गई थी। आज का लास्ट है, हरियाणा में किस हवाई अड्डे को विकसित करके देश का सबसे बड़ा कार्गो हवाई अड्डा बनाया जाएगा? हिसार हवाई अड्डे पर। हरियाणा में किस हवाई अड्डे को विकसित करके कार्गो हवाई अड्डा बनाया जाएगा जहां पर आयात निर्यात हो सके? वो होता है कार्गो हवाई अड्डा। तो हिसार हवाई अड्डे को जो है हरियाणा में विकसित किया जाएगा कार्गो हवाई अड्डा के रूप में। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर ये स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना।
तो थैंक यू सो मच।